नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 31 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 बोलता है कि जो डाइवोर्स की जो पिटीशन है वो कौन से कोर्ट में की जा सकती है, मतलब किस कोर्ट का जुरिडिक्शन रहेगा, ये सेक्शन 31 में बोला गया। तो मतलब जो चैप्टर 5 चैप्टर 6 के अंदर में जो केस बनता है वो केस करने के लिए जो पिटीशन जो देना पड़ेगा, वो पिटीशन कौन से कोर्ट में देना होगा, मतलब किस कोर्ट का जुरिडिक्शन पड़ेगा। हर कोर्ट में तो हम लोग दे नहीं सकते। तो ये सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि कौन से कोर्ट के पास पावर होगा केस लेने का। तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करता हूँ। पॉइंट नंबर जो 1 है वो है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शादी को कराता है इस एक्ट के अंदर, जो कोर्ट शादी को करवाता है या जिस कोर्ट में की हुई शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, वो कोर्ट का जुरिडिक्शन है। उस कोर्ट में डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई की जा सकती है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि हस्बैंड केस करना चाहता है तो हस्बैंड उस जगह में केस कर सकता है जिस जगह में वाइफ रहती है। मतलब वाइफ मतलब छोड़ के चलेगी या जो भी केस हुआ, तो जिस जगह में वाइफ रहती है उस जगह में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, उस एरिया के जुरिडिक्शन में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, उस कोर्ट में जो हस्बैंड है वो केस कर सकता है। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है? तीसरा है, आज मान लो कि अगर वाइफ है तो वाइफ अगर केस कर रही है, वाइफ इज द पिटिशनर, वो अगर केस कर रही है तो उसके केस में जिस जगह में वो रह रही है उस एरिया का जुरिडिक्शन में जो कोर्ट आता है उस कोर्ट में वो केस कर सकती है। इसके पास ये पावर है। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 है कि जिस जगह में दोनों हस्बैंड वाइफ लास्ट रहते थे एज हस्बैंड एंड, मतलब जिस जगह में दोनों साथ रहते थे लास्ट, वो जगह जिस कोर्ट के अंदर में आती है वो कोर्ट का भी पावर है केस लेने का। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 5, हस्बैंड भी जिस जगह में वो रहता है उस जगह के कोर्ट में कर सकता है केस, तो पावर है, लेकिन इसका एक कंडीशन है। क्या? कि वाइफ उस जगह में रहती हो जिस जगह में ये जो एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 उस जगह में लागू ही नहीं होता। तो क्या करे अगर हस्बैंड को केस करना है तो हस्बैंड फिर अपने एरिया के कोर्ट जहाँ वो रहता है उसके जो कोर्ट आता है उस कोर्ट में वो कर सकता है। या वाइफ गुमशुदा हो गई है, पता ही नहीं है वो कहाँ है, और जिसको पता होना चाहिए उसको भी नहीं पता है कि वाइफ है कहाँ, और गुमशुदा हुए का जो टाइम पीरियड है वो 7 साल कम से कम हो गया। इस केस में भी जो हस्बैंड है जहाँ वो रहता है उस एरिया का जो कोर्ट है उस कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उस कोर्ट में वो डाइवोर्स का पिटीशन कर सकता है। तो ये वाली चीज़ है आ गई 31(1) के अंदर, 31 सब सेक्शन 1 के अंदर में आ गई। और एक है 31(2), ये एक एक्स्ट्रा पावर दिया है वाइफ को। क्या दिया है? मान लो मेरा पर्सनल मेरे ख्याल से ये फॉरेनर्स के ऊपर में लागू होता है कि फॉरेन की जगह में जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई होता है। तो 31(2) ये बात बोल रहा है वाइफ को स्पेसिफाई करके कि वाइफ जिस जगह में रहती है उस जगह में अगर ये एक्ट एप्लीकेबल है तो उसके जो कोर्ट आता है उसके एरिया के अंदर में उस कोर्ट में वो नैलिटी का, डाइवोर्स का, जैसे चैप्टर 5 चैप्टर 6 जो है उसका पिटीशन वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये भी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कि हस्बैंड उस पार्टिकुलर जगह में, मतलब पहला तो ये है कि वाइफ कर सकती है, कंडीशन क्या है कि वाइफ उस जगह में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होनी चाहिए और कम से कम 3 साल पिटीशन
डालने से 3 साल पहले तक वो उसी जगह में एज ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहती हो। ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है जो हस्बैंड है वो सेम एरिया में नॉट रेसिडेंट, वो रहता ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये 31 जो सबसेक्शन 2 है ये फॉरेन के एरिया में ये अप्लाई होगा कि फॉरेन में अगर कोई रह रहा है तो उस एरिया के ऊपर में ये एक्चुअली एक पावर इसको दिया गया है, वाइफ को दिया गया है। ये है 31 सबसेक्शन 2। ठीक है, तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ 31 सबसेक्शन 2 ये है कि जो वाइफ है वो उस एरिया में, जिस एरिया में ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, उस एरिया के जो कोर्ट है उसमें नलिटी या जो डाइवोर्स है उसका पिटीशन कर सकती है अंडर चैप्टर 5 चैप्टर 6। ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि पिटीशन देने के 3 साल पहले तक वो उसी जगह में रहती हो, उस जगह की ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, और हस्बैंड उस एरिया का नॉट रेसिडेंट, तब वो कर सकते। तो ये मैं यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड करूँगा, या तो ये फॉरेन के लिए अप्लाई है 31 सबसेक्शन 2, या फिर जो 31 जो हम लोग कर रहे थे उसमें जो एक सेक्शन था कि वाइफ कर सकती है जिस जगह में वो रहती है उस जगह के कोर्ट में भी वो अप्लाई कर सकती है, उसके साथ भी ये जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये केसेस जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग को एक्चुअली समझ में आएगा कि इस किस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में ये बात बोली गई है। लेकिन जो हम लोग सीखे हैं वो यही है कि किस तरीके से जो कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है उस एरिया में रहेगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।